हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं, हमारे पास राउटिंग के लिए हमारे पास 5 मेथड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसका नाम है मैप, मैप गेट, मैप पोस्ट, मैप पुट एंड मैप डिलीट। तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम यूज करते हैं अपने राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको रिकमेंड कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे राउटिंग के, जिसके अंदर हमने राउटिंग की टाइप्स की बात की थी, एट्रीब्यूट राउटिंग की बात की थी, कन्वेंशनल राउटिंग की बात की थी, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 11 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास 5 मेथड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर आप इन 4 मेथड्स पे गौर करो, जिसके अंदर मैप गेट है, मैप पोस्ट है, मैप पुट है और मैप डिलीट है। भाई देखो ये जो आपको नजर आ रहा है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये बेसिकली क्या है, HTTP के मेथड्स हैं। क्योंकि भाई देखो आपको पता है जब भी हम राउटिंग के साथ काम करते हैं तो हमारे पास ये HTTP मेथड्स भी मौजूद होते हैं। कौन कौन से, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। और भाई देखो अगर आपने कभी API को यूज करके कोई CRUD एप्लीकेशन बनाई है, CRUD एप्लीकेशन मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास इन मेथड्स के अंदर भी इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। मतलब ये मेथड्स हमें राउटिंग के लिए प्रोवाइडेड है और इन मेथड्स को यूज करके अगर हमें कोई CRUD एप्लीकेशन का काम करना है तो वो भी हम सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। अभी बहरहाल हम API की तो बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे इन मेथड्स को राउटिंग के हवाले से। लेकिन जब आप इनको यहाँ पे समझ जाओगे तो आगे जाके जब आप APIs का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि भाई देखो राउटिंग के हवाले से मैंने आपको एक बात बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो क्या बात थी उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँ। भाई देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी राउटिंग होती है, ठीक है, वो 2 कॉन्सेप्ट से मिलके हमारे पास बनती है, ठीक है। और वो क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास URL और उसके साथ होता है हमारे पास कोई ना कोई HTTP मेथड। जिस तरह भाई अगर आपने CRUD एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास कुछ HTTP मेथड्स परफॉर्म होते हैं। जिस तरह अगर हमें डेटा फेच करना है अपने टेबल से या डेटाबेस से तो वहां पे गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। अगर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है तो उसके लिए पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। सेम इसी तरह अगर मुझे अपडेट करना है तो वहां पे पुट मेथड या पैच मेथड का यूज करते हैं। और फिर अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट मेथड का यूज करते हैं। तो मतलब देखो जब भी आप कोई URL स्पेसिफाई करते हो ना, जब भी आप कोई URL एक्सेस करते हो तो उसके साथ हमें HTTP मेथड भी बताना होता है कि भाई ये कौन से मेथड के लिए आपका URL काम करेगा। जिस तरह से बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि गेट मेथड होता है, मतलब जो भी URL आप टाइप करोगे बाय डिफॉल्ट वो गेट रिक्वेस्ट के लिए, गेट HTTP मेथड के लिए काम करता है। लेकिन जो बाकी के मेथड्स हैं अगर आप उनके साथ काम करना चाह रहे हो तो आपको खुद से वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। जिस तरह से मैंने क्या बताया कि भाई जब भी आप कोई URL लिखते हो उसके साथ आपका कोई ना कोई HTTP मेथड होता है। जिस तरह से गेट मेथड होता है, पोस्ट होता है, हमारे पास पुट होता है, डिलीट होता है, ठीक है। तो URL के साथ ना कौन सा HTTP मेथड परफॉर्म होगा, इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं राउटिंग की मदद से, ठीक है। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, जिस तरह यहाँ पे देखो ये एक URL है, लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर तो चेंज होता रहता है, और फिर देखो /home। फिर यहाँ पे देखो इसी तरह का एक और URL है, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल लिखा है अपडेट और उसके बाद एक रूट पैरामीटर है, मतलब एक ID है, क्योंकि आपको पता है कि हम ID को यूज कर सकते हैं अपडेट करते वक्त या डिलीट करते वक्त। तो मतलब यहाँ पे देखो ये जो पहला वाला URL है जिसके अंदर /home लिखा है, तो ये हमारे पास गेट रिक्वेस्ट के साथ भी काम कर सकता है, मतलब गेट मेथड के साथ भी काम कर सकता है और पोस्ट मेथड के साथ भी काम कर सकता है। मतलब सेम URL अगर आप गेट मेथड के साथ यूज करोगे तो उसका आउटपुट डिफरेंट होगा, और अगर यही सेम URL आप पोस्ट मेथड के साथ यूज करते हो तो आपको आउटपुट उसका डिफरेंट मिलेगा। ठीक इसी तरह जिस तरह यहाँ पे देखो आपको ये एक URL नजर आ रहा है जिसके अंदर रूट पैरामीटर है, ID है, तो ये मैं पुट के केस में भी यूज कर सकता हूँ और ये मैं डिलीट के केस में भी यूज कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है जब भी हम अपडेट करते हैं कोई रिकॉर्ड या डिलीट करते हैं तो उसकी ID की मदद से करते हैं, ठीक है। तो देखो यही जो रिक्वेस्ट है ना, इन्हीं के साथ काम करने के लिए हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। कौन सा, ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो 5 हमारे पास मेथड्स हैं ये इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं आपकी राउटिंग के ऊपर। तो अब मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो पे और 1 बाय 1 इस मेथड को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो मैं विजुअल स्टूडियो और मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ASP.NET कोर की जो एम्प्टी एप्लीकेशन है वो यहाँ से मैं पिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और फिर देखो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ मैप मेथड्स, ठीक है, राउटिंग, ठीक है। और याद रखना ये एम्प्टी टेम्पलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके अंदर MVC के फोल्डर्स हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करूँगा, .NET कोर 6 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आके क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, आपको नजर आ रहा होगा मैप मेथड्स राउटिंग। तो अब मैं सबसे पहले चलता हूँ इसकी program.cs फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन क्रिएट बिल्डर के थ्रू यहाँ पे बिल्ड हो रही है। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास एक रूट के लिए मेथड मौजूद है जो कि है मैप गेट। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर इस तरह का URL है, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो तो आपको यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो ये बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में हम इसको एरो फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन .NET कोर की लैंग्वेज के अंदर ये हमारे पास क्या है, डेलीगेट है, जो कि हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको रन करूँ, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसको स्टॉप करते हैं। ये देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ये यहाँ से आ रहा है। लेकिन भाई देखो मैप गेट से पहले हमारे पास एक और मेथड होता है जिसका नाम है सिर्फ मैप। और यहाँ पे देखो अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे देखो URL था ना सिर्फ स्लैश, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक URL लिखता हूँ होम, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जब ये वाला URL टाइप होगा तो हमारे पास ये वाला हमारे पास फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉल बैक फंक्शन चलेगा, डेलीगेट चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं सिर्फ मैप मेथड यूज कर रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बताता जाऊँ मैप मेथड के लिए, मैप मेथड हमारे पास हर रिक्वेस्ट के साथ काम करता है। मतलब चाहे गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट हो, पुट हो या डिलीट हो, सबके केस में हमारे पास ये मैप काम करेगा। मतलब वो हमारे यहाँ पे सिर्फ URL को चेक करेगा, HTTP मेथड को नहीं। मेथड कोई भी हो, गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, तो उस केस में हमारे पास ये रिजल्ट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट हमारे पास गेट रिक्वेस्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, अभी दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो अभी URL में क्या है, URL में अभी सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, और इससे रिलेटेड जो रूट था उसका जो मैंने URL था वो चेंज कर दिया था, क्योंकि मैंने URL अब क्या रखा था, यहाँ पे देखो स्लैश होम, ठीक है, ये वाला URL। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन भाई देखो ये अभी बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट के लिए काम कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अभी मैं मैप मेथड यूज कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कोई भी मेथड यूज करूं, पुट यूज करूं, पोस्ट यूज करूं, डिलीट यूज करूं, सबके लिए हमारे पास ये वाला जो URL है ये काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं एक टूल यूज करूंगा जिसका क्या नाम है, पोस्टमैन। तो भाई पोस्टमैन आप सबने यूज किया होगा। API टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, पोस्टमैन का यूज करते हैं। लेकिन अभी हम API के ऊपर तो काम नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो URL है ना सिर्फ इस URL को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस URL को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप नहीं करना, और डायरेक्ट आप कहाँ पे आ जाओगे, डायरेक्ट आप आ जाओगे यहाँ पे अपने पोस्टमैन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने एक न्यू फाइल बना ली थी, फाइल पे मैं गया था, न्यू फाइल पे गया था, और फिर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके अंदर क्या लिखा है, एंटर रिक्वेस्ट URL। तो मैं यही URL यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम कौन सी रिक्वेस्ट, कौन सा HTTP मेथड यूज करता हूँ, गेट, ठीक है। तो गेट सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, मतलब जैसे ही मैं इस URL के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना। तो ये देखो नीचे आपको क्या मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे देखो आउटपुट विंडो में हेलो वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे जो अभी मैं मेथड यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है, मैप, जो कि जनरल मेथड है, जो कि हर रिक्वेस्ट के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं गेट रिक्वेस्ट मतलब गेट मेथड के बजाय यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड का यूज करता हूँ, और सेम URL को मैं क्या करता हूँ, हिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा सेंड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो दोबारा हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अगर पोस्ट के बजाय यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट को यूज करता हूँ, पुट सिलेक्ट करते हैं, दोबारा सेंड करता हूँ, तो दोबारा हमें ये सेम रिजल्ट मिलेगा, देखो नजर आ रहा है। और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिलीट यूज करता हूँ, तो डिलीट को सिलेक्ट करूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए आपके पास सेम कोई काम करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे ये मैप मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैप मेथड का समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं कमेंट भी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैप गेट। क्या यूज करूंगा, देखो मैप गेट। तो देखो मैप गेट नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के साथ आपकी मैपिंग करेगा, किसकी, URL की। मतलब ये जो URL है
इसको कनेक्ट करवाएगा आपके इस मेथड के साथ, मतलब इस कॉल बैक फंक्शन के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखो रन करने से पहले मैं ना इसके आगे लिख भी देता हूँ। ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि भाई ये गेट मेथड है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं /home लिखता हूँ। ठीक है, /home लिखता हूँ, यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखो हेलो वर्ल्ड और क्या आ रहा है, गेट आ रहा है। और देखो अब सेम यही यूआरएल जो है हमारे पास, इसी को मैंने कॉपी किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पोस्टमैन पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ से गेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, गेट सेलेक्ट करूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। देख रहे हो भाई आउटपुट आ रहा है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, हेलो वर्ल्ड और उसके आगे गेट लिखा हुआ है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अब इसी यूआरएल को हिट करता हूँ, ठीक है, सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिला। और अब अगर आप यहाँ पे देखो क्या मैसेज आपको शो हो रहा है, 405 स्टेटस कोड आपको शो हो रहा है, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे आपको यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब इस यूआरएल के साथ पोस्ट मेथड अलाउड नहीं है। सेम इसी तरह अगर मैं पुट को सिलेक्ट करता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी सेम यही एरर आएगा। देख रहे हो, सेम इसी तरह अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके दोबारा सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी भी सेम आउटपुट आपको मिलेगा। देख रहे हो, तो इसका मतलब अगर आपको किसी स्पेसिफिक मेथड के लिए अपने यूआरएल को जनरेट करना है, एक्सेस करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए आप अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो देखो अभी मैंने मैप गेट के साथ काम किया ना, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 मेथड्स हैं और ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको कह देता हूँ पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ पुट और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डिलीट। ठीक है, देखो ये स्पेसिफिकली मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब हमें हर यूआरएल और उसके मेथड के लिए अपनी कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करनी होती है, तब हम इस तरह के मेथड्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये मिडिलवेयर्स मेथड्स हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मैप गेट के बजाय मैप पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैप पुट कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं यहाँ पे मैप डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यूआरएल सेम रखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जब मैं स्पेसिफिक कोई एचटीटीपी मेथड यूज करूंगा तो उसके हवाले से हमारे पास स्पेसिफिक आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ /home, ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी ये रिजल्ट आ रहा है। और अब चलते हैं यहाँ पे अपने पोस्टमैन के ऊपर। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही यूआरएल है। और यहाँ पे अगर मैं गेट के साथ इसके ऊपर क्लिक करूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आएगा, हेलो वर्ल्ड गेट। और अब अगर मैं यहाँ पे आके पोस्ट पे क्लिक करता हूं और अब इस यूआरएल को हिट करता हूं, ठीक है, सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखो अब क्या मैसेज आ रहा है, हेलो वर्ल्ड पोस्ट, मतलब ये सिर्फ पोस्ट के लिए काम कर रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर मैं पुट पे क्लिक करता हूं, सेंड पे बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड पुट। और सेम इसी तरह अगर मैं डिलीट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे आके मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड डिलीट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो भी आपकी लॉजिक है, जिस यूआरएल और जिस एचटीटीपी मेथड के हिसाब से, वो आप यहाँ पे उसके लिए जो भी मेथड हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चारों स्पेसिफिक हैं और ये जो मैप है ये हमारे पास जनरल है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप कोई यूआरएल रिक्वेस्ट करते हो तो वो हमारे पास रिक्वेस्ट पाइपलाइन से होके गुजरता है, मतलब program.cs की इस फाइल से होके गुजरता है। तो जो भी आपकी यूआरएल है वो यहाँ पे आके आपके पास किसी एक राउटिंग मेथड के साथ क्या होती है, मैच होती है। लेकिन भाई यहाँ पे अभी आप देखो कि जो भी मैं यूआरएल यहाँ पे हिट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड हमारे पास ये कॉलबैक फंक्शन चल रहा है। तो भाई अगर आपको यहाँ पे कोई मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल लॉजिक्स यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करनी है एक ही यूआरएल के ऊपर, तो उसका जो बेहतर तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से काम हम तब यूज करते हैं जब हमें सिंपल कोई स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करवानी हो, तब तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और लॉजिक है, मल्टीपल लाइंस की लॉजिक है, तो उसका जो लिखने का तरीका है, मतलब ये मैप गेट मैप पोस्ट, इसको जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं ये वाला सारा कोड यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C। और यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी राउटिंग को यहाँ पे एक्टिव करता हूँ। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे मैं यूज राउटिंग, ठीक है, ये वाला मिडिलवेयर यहाँ पे इसको यूज करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने एंड पॉइंट्स डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं एंड पॉइंट्स अगर यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एंड पॉइंट के अंदर भी हम इन्हीं मेथड्स को यूज करके क्या करते हैं, अपनी राउटिंग को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी राउटिंग को यहाँ पे इस वाले मिडिलवेयर के थ्रू एक्टिव करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐप डॉट, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ यूज एंड पॉइंट्स। ठीक है,
क्या यूज करता हूँ यहाँ पे देखो, यूज एंड पॉइंट्स, यहाँ पे इस तरह से मैं इसको यूज करता हूँ और यहाँ पे देखो पूरा दिखा रहा है आपको कि इसका सिंटेक्स क्या है। आप यहाँ पे टैप के बटन के ऊपर टैप करो, ठीक है। यहाँ पे देखो एंड पॉइंट्स आ गया, पैरामीटर, और यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बंद करता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसकी बॉडी डिफाइन करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एंटर करके इसका स्पेस बना लेता हूँ और एंड में यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट्स आप समझ लो कि ये क्या है, ये हमारे पास एक पैरामीटर है, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से यूज करता हूँ, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ एंड पॉइंट्स, ठीक है, टैप करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सबसे पहले ये मैप गेट, ठीक है। मैप गेट आ गया, देख रहे हो। और सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या डिफाइन करूंगा, अपना यूआरएल यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ /home और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट डेलीगेट, मतलब वो जो फंक्शन था, वो जो कॉल बैक फंक्शन था, वो मैं यहाँ पे पास करूंगा इस तरह से, देखो इस तरह से मैं यहाँ पे पास करूंगा और कर्ली ब्रैकेट देके यहाँ पे मैं इसकी बॉडी बना लूंगा। और भाई देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करूंगा एक पैरामीटर जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली ये हमारे पास HTTP कॉन्टेक्स्ट है। HTTP कॉन्टेक्स्ट मतलब कि भाई जिस यूआरएल को मैं हिट करूंगा उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका जो भी मेथड है, वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे आके स्टोर हो जाएंगी। जिस तरह मैं यहाँ पे होम को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, गेट मेथड यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है HTTP कॉन्टेक्स्ट का, वो सारा यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट के रिस्पॉन्स में, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट के रिस्पॉन्स में आप क्या करो, आप एक मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूँ राइट असिंग, और यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं एक मैसेज पास कर देता हूं यहाँ पे, दिस इज होम पेज। क्या पास कर दिया यहाँ पे, दिस इज होम पेज। और यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास ये वाला जो कोड आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली कहलाता है रिक्वेस्ट डेलीगेट। मतलब इस यूआरएल के ऊपर हमारे पास ये जो डेलीगेट फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। और देखो ये काम करता है एसिंक्रोनसली। तो यहाँ पे इस लाइन से पहले मैं लगाऊंगा अवेट, ठीक है, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा एसिंक, ठीक है। ये एरर भी आपके पास इसीलिए आ रहा है, ठीक है, जैसे आप ये लगाओगे तो आपके पास जो एरर आ रहा था वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया, अपना एंड पॉइंट इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इस कोड को अगर रन करके दिखाऊं तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है, क्योंकि अब यहाँ पे आप इस बॉडी के अंदर मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो और स्ट्रिंग के अलावा अगर कोई और काम करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ /home और यहाँ पे आके जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, दिस इज होम पेज। और अब इसी यूआरएल को मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ पोस्टमैन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही सेम यूआरएल है, यहाँ पे मैं मेथड क्या यूज करूंगा, गेट, ठीक है। गेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे अब क्या मैसेज मिल रहा है हमें, दिस इज होम पेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके कोई और मेथड यूज करता हूँ पोस्ट, और अब इसकी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखना वो जो एरर आ रहा था ना 405 का, मेथड नॉट अलाउड, वो यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। तो अब सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे देखो अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये वाला जो कोड था, ठीक है, और इसी एंड पॉइंट के अंदर रहते हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+V करते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैप पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैप पोस्ट, यूआरएल मैंने यहाँ पे सेम रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये जो मैप गेट था, ठीक है, इसके एंड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ पोस्ट, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये गेट के लिए काम करेगा और ये पोस्ट के लिए काम करेगा। सेम इसी तरह मैं नीचे आके दोबारा पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पुट, ठीक है। पुट मतलब अपडेट वगैरह का जो हम काम करते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके एंड में लगा देता हूँ पुट। और फिर हमारे पास लास्ट रह गया कौन सा, तो यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ मैप डिलीट, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके भी मैं इसके एंड में यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, ठीक हो गया। देखो यूआरएल डिफरेंट हो सकते हैं, यूआरएल आपके पास बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट सेम रखा हुआ है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, यूआरएल के अंदर मैं /home लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तो रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। अब पोस्टमैन पे चलते हैं बाकी मेथड्स को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, पोस्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं इस यूआरएल को हिट करता हूँ और यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे देखो स्टेटस क्या आ रहा है, 200 ओके, मतलब बिल्कुल ओके रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, दिस इज होम पेज, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, पोस्ट। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पुट लिखता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पुट लिखा हुआ आएगा। और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिलीट को सिलेक्ट करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें डिलीट लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। और एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये वाले जो हमारे पास मिडिलवेयर्स है ना, ये हम तब यूज करते हैं
जब हमें किसी स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉजिक लगानी है, ठीक है। वरना प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ऐसी राउटिंग बताई थी जो कि हमारे किसी ना किसी कंट्रोलर को कॉल करते थे, कंट्रोलर के अंदर किसी एक्शन मेथड को कॉल करते थे। लेकिन ये वाला काम हम करते हैं कि जब भी हमें कोई अपनी कस्टम लॉजिक लगानी है तो उसके लिए हम ये वाले मिडिलवेयर्स यहाँ पे यूज करते हैं। और एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे ये जो हमारे पास मिडिलवेयर्स मैंने यूज किए हैं, इसके अंदर मैंने कहीं भी नेक्स्ट मेथड का यूज नहीं किया। नेक्स्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था जब हमने मिडिलवेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो अवेट वाली लाइन के बाद नेक्स्ट मेथड यूज करता हूं तो ये वाला मेथड भी चलेगा और इसके आगे ये वाला जो मेथड है वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो मैंने चार हमारे पास ये जो मैंने एंड पॉइंट्स डिफाइन किए हैं उसके इसमें हमारे पास एट अ टाइम एक ही राउट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अच्छा, फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जब बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिर्फ स्लैश होता है, मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ स्लैश होता है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा था ना। तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ app.run, रन यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ, ठीक है। और वो पैरामीटर होगा HTTP कॉन्टेक्स्ट टाइप का, मतलब एक ऑब्जेक्ट है कौन सी क्लास का, HTTP कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, सही। और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इस तरह से ये एरो बनाता हूँ और यहाँ पे इसकी आ गई बॉडी, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैं ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेज नॉट फाउंड, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पेज नॉट फाउंड। और यहाँ पे देखो मैंने अवेट लगाया है तो यहाँ पे इससे पहले जो पैरामीटर है ऑब्जेक्ट है इससे पहले यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, एसिंक। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या कि जब फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन रन होगी ना तो यूआरएल में जो सिर्फ स्लैश होता है वो हमारे पास यहाँ पे उसके लिए ये वाला हमारे पास मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होगा। और एक बात आपने याद रखना है भाई, देखो ये जो मैं यहाँ पे होम दे रहा हूं ना, स्लैश होम, ये हमारे लोकल होस्ट के साथ जाके अपेंड होता है। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने इसके शुरू में क्या लगाया हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी हटा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, ठीक है। तो अब देखो अगर अब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम रन करूं तो मुझे कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा, मतलब पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसको रन करके दिखाता हूं तो ये देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे सिंपल फॉरवर्ड स्लैश है तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे होम टाइप करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट पास होगी तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है, दिस इज होम पेज गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मैं आपको इसका डेफिनेशन यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो एंड पॉइंट मैंने यूज किया इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट, द मैप गेट मेथड इज यूज टू डिफाइन एन एंड पॉइंट। मतलब ये जो मैप गेट का मेथड था जिसके अंदर हम अपना यूआरएल पास कर रहे थे और रिक्वेस्ट डेलीगेट पास कर रहे थे, ये क्या करता है, ये मेथड एक एंड पॉइंट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब एंड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एन एंड पॉइंट इज समथिंग that can be selected by matching the URL and HTTP method। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एंड पॉइंट के अंदर क्या बनाए थे हमने, मैप गेट बनाया था, मैप पोस्ट बनाया था, मैप पुट बनाया था, मैप डिलीट बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई एंड पॉइंट के अंदर तो मल्टीपल एंड पॉइंट्स थे ना, लेकिन जो मैं यूआरएल देता हूं और यूआरएल के साथ जो मैं मेथड कॉल करवाता हूं उसी के हिसाब से हमारे पास एंड पॉइंट कॉल होता है। क्योंकि मैंने 4 एंड पॉइंट्स बनाए थे, एक मैप गेट के लिए था, एक हमारे पास पोस्ट के लिए था, एक पुट के लिए था, डिलीट के लिए था। तो एंड पॉइंट क्या कर रहा था, मैच कर रहा था दो चीजों को, कौन कौन सी चीजों को, यूआरएल को और उसका HTTP मेथड कौन सा है उसके हिसाब से वो हमारा एंड पॉइंट कॉल कर रहा था, ठीक है। मतलब 4 एंड पॉइंट मैंने बनाए थे तो यूआरएल और HTTP मेथड की मदद से वो उसको कॉल कर रहा था। और फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटेड बाय रनिंग द डेलीगेट। मतलब एंड पॉइंट को वो जो एग्जीक्यूट करता था तो वो क्या होता था, बेसिकली हमारे एक डेलीगेट को एग्जीक्यूट करता था, रन करता था। और मैंने क्या बताया, मैं डेलीगेट किसे कह रहा हूं, यहाँ पे देखो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसी को बेसिकली मैं कह रहा हूं रिक्वेस्ट डेलीगेट। तो आपका जो भी यूआरएल होता है और जो भी मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, ये जो रिक्वेस्ट डेलीगेट है ये एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल रिक्वेस्ट डेलीगेट्स बनाए हुए हैं, मतलब कॉल बैक फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।